हाय स्कॉर्पियो, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत टाइम बाद मुलाकात हो रही है। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीक दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd मार्च टिल द 10th मार्च क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। लेट्स सी व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड। जनरल रीडिंग है, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपकी जो मेजर स्कॉर्पियन प्लेसमेंट्स हैं, जिसको हम कहेंगे वीनस, जो आपके पार्टनरशिप के लिए होती है, जुपिटर, और जो आपका सन विच इज़ योर पर्सनैलिटी, एंड योर ascendant which is your life and your personality, as well as your moon which governs your emotional side. इन सब चीज़ों में अगर आपके पास स्कॉर्पियो साइन आता है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकती है, ठीक है, चाहे बिट्स एंड पीसेस में करें। ओके, प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। चिंता करने वाली बात नहीं होती है। जो चीज़ें समझ में आ रही होती हैं, बस उन्हीं चीज़ों को आप अपने जीवन के साथ कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं या नहीं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 3rd मार्च 2024 टू 10th मार्च 2024 आपकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। ओके, पहले आपकी एनर्जीज देखते हैं और फिर आपकी पार्टनर की एनर्जीज अभी देखते हैं। एंड व्हाट कुड बी द फ्यूचर आउटकम। ओके, let me see your energies. As per your energies, what I can figure out is आप लोग एक ट्रांजिशन में से निकल रहे हैं, आप लोग एक चेंज में से निकल रहे हैं। पास्ट में और करंटली आप ये महसूस कर सकते हैं, आपने ना कंट्रोल छोड़ दिया अपनी लव लाइफ में कि जो होगा अब होगा। अब मैं और सफ़र नहीं करना चाहता या करना चाहती। अब मैं चीज़ों को अपने तरीके से, अपनी खुशी के लिए चीज़ों को चेंज करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि बहुत बर्डन हो गया, अब इन चीज़ों को छोड़ता हूँ, ये खींचातानी ख़त्म करता हूँ या करती हूँ। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल लॉसेस भी हो रहे थे और हेल्थ वाइज भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, और आप थक हार के अब आपको हो गया है कि अब और नहीं करना है। इट्स टाइम कि अब चीज़ों को मैं एक पॉजिटिव आउटलुक की तरफ से देखूँ, एक समझदारी से देखूँ। और कुछ चीज़ों में मिड पाथ देखना पड़ता है, कुछ चीज़ों में एक साझा पाथ देखना पड़ता है, और अब मैं उस चीज़ को समझ पा रहा हूँ या समझ पा रही हूँ, ठीक है। अब आप एक सुलह के मूड में हैं, ठीक है। आपके पार्टनर के बारे में देखते हैं। इस वीक आपके पार्टनर भी अब रेडी हैं बात करने के लिए। उन्होंने भी बहुत समझ और अपने आप को बहुत सोच समझ के समझाया है। एक चुप्पी के बाद वो वापस एक जोन में ऐसा आ रहे हैं कि चलिए अब कुछ बातचीत करते हैं। लेकिन मैं ये देख रही हूँ अभी भी वो अपनी इंट्यूशन के साथ चल रहे हैं, अभी भी ना ऑब्जर्व ज़्यादा कर रहे हैं, अपने अंदरूनी विचार पे ज़्यादा फोकस्ड हैं अभी भी। लेकिन चीज़ें अब तब्दील हो रही हैं, ये बहुत खुशी की बात है। डू नॉट वरी, चिंता करने वाला जो एक वक्त था ना, वो अब निकल गया है, और अब ये ऐसा वक्त है जिसमें आपको ना एक सुकून महसूस होना शुरू होगा, क्योंकि आप थक चुके हैं और वो भी थक चुके हैं बहुत। अपने अंदर टटोल चुके हैं चीज़ों को, और अब उनको है कि नहीं, एक फ्रेश माइंडसेट से चीज़ों को देखना चाहिए। तो अब वो अपनी इंट्यूशन, अपनी इनर वॉइस को अब सुनते हुए अब वो चीज़ों में तब्दीली वो खुद भी महसूस कर रहे हैं और देखना भी चाहते हैं, ठीक है। इन फ्यूचर आउटकम मैं ये देख रही हूँ, डेफिनेटली मैं इतना तो समझ पा रही हूँ कि आप लोग कमिटमेंट ना सही तो एटलीस्ट आप चीज़ों को ख़त्म तो नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। आप चीज़ों में इन्वेस्टमेंट भी पूरी तरह से नहीं है दोनों की तरफ से, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि आप अलग अलग पाथ पर चल रहे हैं, अलग अलग रास्तों पर हो चुके हैं। ये भी सिनेरियो नहीं है बाय द एंड ऑफ दिस वीक मैं देख पा रही हूँ। इसको अगर मैं और समझना चाहूँ, लेट मी सी। अच्छा, तो ऐसा है कि आप दोनों ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोड में खड़े हैं, ठीक है। एक इंसान तो ऐसा है जो बिल्कुल इस तरह से चल रहा है कि भाई चित भी मेरी पट भी मेरी। एक इंसान बहुत ही कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ कंट्रोल के साथ सामने आ रहा है, तो दूसरा इंसान बहुत ही
लॉजिकल माइंड के साथ सामने आ रहा है और बहुत ज़्यादा ना एक तनातनी चल रही है। तो वही मैंने कहा ना कि चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी एक तनातनी बनी हुई है और ये तनातनी की वजह से एक नेगेटिव माइंडसेट बहुत ज़्यादा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हो ही नहीं सकता, ऐसा लग रहा है होप ही नहीं है, बस ख़त्म ही समझो। बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट आ रहा है। बट स्टिल अगर आप अपनी एक पॉजिटिव आउटलुक समझ के चलेंगे ना, अगर आप ये समझेंगे कि ठीक है यार, थोड़ा तू कर थोड़ा मैं करूँ, अगर आप ऐसा समझ के चलेंगे चीज़ों को एक साफ सुथरे फ्रेश माइंड से, जो गलत हुआ उसको गलत बोल के, एक दूसरे के ऊपर उंगली ना उठा के, अगर आप चीज़ों को एक सुलह के मूड में, जैसे आप चल भी रहे हैं, आपके अंदर परिवर्तन भी आ रहा है, उनके अंदर भी आ रहा है, अगर आप इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, मुश्किलों के बाद भी एक होप अगर आप रख के चलेंगे तो चीज़ें बेहतर होने के चांसेस हैं। बट मैं ये कहूँगी इस वीक के एंड तक मैं कोई मैसिव चेंज नहीं देख रही हूँ। ये अभी भी सिचुएशन वैसे ही चल रही है, दोनों एक दूसरे के सामने ऐसे खड़े हैं कि बस तू कुछ बोले तो मैं कुछ करूँ। लेकिन जैसा आप लोग अंदर महसूस कर रहे हैं उस चीज़ को आप अपने सामने भी उसी तरीके से प्रस्तुत करें, उसी उसी तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट भी करो। ईगो क्लैशेस ना करो, क्योंकि ईगो क्लैशेस से चीज़ें संभलेंगी नहीं। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी गाइडेंस है स्कॉर्पियो। सो आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। ठंडा दिमाग रखिए, ज़रूरी नहीं होता एक हफ्ता बोला है तो एकदम से बातचीत होनी चाहिए, अब क्यों नहीं हो रही है। ये एक लाइफ का एक पड़ाव है जो धीरे धीरे अपने आप ही ट्रांसफॉर्म होता चला जा रहा है। आप भी अंदर ही अंदर महसूस कर रहे होंगे इस चीज़ को। तो जस्ट गो विद द फ्लो, थिंग्स आर मूविंग इन योर डायरेक्शन पॉजिटिवली। शांति बनने के लिए चीज़ें मूव हो रही हैं, साथ साथ चलते चले जाइए। वक्त भी ऐसा आएगा जब आप लोग बात कर भी पाएंगे आराम से। तो टिल दैट टाइम कीप योर काम, कीप योर पीस, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए यू कैन ऑलवेज मैसेज मी और कॉन्टैक्ट मी ऑन द कमेंट्स एंड लेट मी नो कि आपको कितना रिजोनेट हुआ है ये सिनेरियो। आई होप यू जस्ट मेंटेन योर काम, दैट इज़ ऑल आई वांट टू टेल यू। ठीक है, आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए, दोनों के लिए एडवाइस ये है, शांति से चलते चलिए, एक मिड पाथ आएगा। तब तक के लिए एक दूसरे को भी माफ़ कीजिए, अपने आप को भी माफ़ कीजिए और शांति बनाए रखिए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, टेक केयर।